ये जो मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है ना, इसके बारे में समझ लेते हैं। और बाजार में जो गिरावट है वो लगातार गहराती जा रही है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो आखिर बाजार में कहाँ तक गिरावट आने वाली है और इसके कितने मायने हैं, किस तरह की गिरावट हुई है, तो इस सब पे बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ चुकी है। आशीषा, बताइए किस तरह की गिरावट अब तक बाजार में देखने मिली है, कितनी डरावनी है ये गिरावट? बिल्कुल, पिछले कुछ महीनों में भारी गिरावट भारतीय बाजारों में दिखी है। निफ्टी आज 22,300 के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। पिछली बार 4 जून 2024 को ये लेवल्स दिखे थे, जिसका मतलब ये होता है कि 8 महीने के निचले स्तर पर भारतीय बाजार कारोबार करते हुए। याद रखिए 4 जून 2023 को इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स। उसके बाद भारी गिरावट दिखी थी और फिर रिकवरी तो दिखी थी, लेकिन अब बाजार फिर एक बार उन लेवल्स पर कारोबार करते हुए मल्टी मंथ लो लेवल्स पर भारतीय बाजार। मार्केट कैप इरोजन की बात करें तो केवल आज करीब 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोजन बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर देखने को मिला है। और सितंबर से अब तक देखें तो 90 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोजन हमने पिछले 6-7 महीने में देखा है। तो हाँ, भारी गिरावट भारतीय बाजारों में आज ही नहीं लेकिन पिछले कुछ महीनों से हावी होती हुई, और आज सभी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज लाल निशान में कारोबार करते हुए। इनफैक्ट अगर ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो उसमें भी सभी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। 5 बड़ी वजह जानेंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी है। सबसे पहला, ग्लोबल फैक्टर्स। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफ़ी कुछ हुआ है। ग्लोबली ग्रोथ की चिंताएं हैं, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला और इसी के चलते भारतीय बाजारों पर दबाव दिखा है। ग्लोबल बाजारों में कमजोर संकेत, लेकिन उसके अलावा टैरिफ, हर रोज सुबह नई खबर निकल कर आ रही है। टैरिफ वॉर फ्रंट पर अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको सभी देशों पर कई सारे टैरिफ्स लगाए हैं। मेटल्स पर की बात करें या ऑटो, फार्मा, सभी सेक्टर्स पर टैरिफ है, जिसके चलते भी ग्लोबल बाजारों में अनसर्टेनिटी है और इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखा है। तीसरी बड़ी वजह, एफआईआईज लगातार भारतीय बाजारों से बेच रहे हैं। पिछले कुछ महीने से ये ट्रेंड दिखा है। बीच में 1-2 दिन कुछ खरीदारी दिखी थी, लेकिन ऑल इन ऑल ट्रेंड अभी भी बिकवाली का ही है। भारतीय बाजारों में एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, जिसके चलते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिकवाली लगातार भारतीय बाजारों से करते हुए नजर आए। तीसरे तिमाही के नतीजे भी कुछ शानदार नहीं थे, कमजोर साइड पर ही थे। और क्रॉस सेक्टर्स सभी कंपनियों के नतीजे ठीक ठाक ही नजर आए, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस नहीं दिखे। इसके अलावा 5वें फैक्टर की बात करें तो याद रखें, रुपी कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया। डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, $87 के आसपास रुपया कारोबार करता हुआ, तो काफ़ी कमजोरी ग्लोबल मार्केट्स में इसके वजह से भी दिखी है। डॉलर ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो ऑलरेडी बेयर मार्केट में स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स जा चुके हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो निफ्टी करीब 15% टूट चुका है। बैंक निफ्टी में 11% की गिरावट दिखी है। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में 21 से 25% की गिरावट। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी 5 से 10% दूर है बेयर मार्केट में फिसलने से, लेकिन मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट गहराती हुई और काफ़ी गिरावट यहाँ पर दिखी है, जिसके चलते बेयर मार्केट में भी ये दोनों इंडेक्स चल चुके हैं। तो लेकिन हाँ, भारी गिरावट और 22,300 के नीचे पहली बार जून 2024 से भारतीय बाजार फिसलते हुए। शुक्रिया आशीषा, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप 22,300 की बात कर रहे थे, नो डाउट उसके नीचे तो है, लेकिन आपके लिंक करते करते देखिए 22,200 के नीचे जो है वो भी निफ्टी एक बार चला गया था। हालांकि वहां से फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन लगातार जो है गिरावट के घेरे में है मार्केट्स और हर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो मार्केट यहाँ पे तोड़ रहा है। चले, शुक्रिया आशीषा, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन ऐसे मार्केट में करना क्या चाहिए, कहाँ रखे नजर? हर इंपॉर्टेंट लेवल टूटते जा रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था, एंजल वन से अमरदेव सिंह जो है वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अमर सर, गुड आफ्टरनून। हालांकि गुड़ कितना खाऊं ये पता नहीं, लेकिन हाँ, अच्छा, आपने भी रेड टी शर्ट पहन ली है सर? मार्केट के मूड और माहौल को देख के रेड टी शर्ट पहनी है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, मैंने सुबह से ही पहन रखा है एक्चुअल में। देखिए, मार्केट्स में ओवरऑल यू आर राइट कि जो सेलिंग प्रेशर हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, और आज की जो सेलिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। और यदि देखें तो पहले क्या था कि
22,500 से 700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो इजीली टूटा। फिर 22,200 का भी एक लेवल है, वो आज हमें देखने को मिला टूटते हुए। तो ये 22,000 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है सपोर्ट का। और मैं काफ़ी महीनों से मैं जहाँ भी बात कर रहा हूँ, मैंने यही कहा है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, from both from a fundamental perspective and a technical perspective has not been is not strong। इसीलिए जब भी मार्केट में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलती, वो वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा था। बिकॉज जैसे आप पहले बताया गया कि जिन फैक्टर्स से मार्केट में सेलिंग रही है, एफआईआई की सेलिंग रही हो, या फिर यूएस टैरिफ कंसर्न्स रहे हों, या इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें स्लो डाउन देखा गया हो, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं, और यूएस में रेट कट की भी संभावना जो है वो कम हो, ये सब जो फैक्टर्स हैं हैव रियली नॉट हेल्प द मार्केट्स। और दूसरी बात है, वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से भी जो स्मार्ट मनी थी वो काफी बाहर निकल रही थी। तो ये करंट लेवल्स इंपॉर्टेंट है 22,000। मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं करंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि उसके मैं नीचे एक लेवल की बात करूँ तो समवेयर अराउंड, यदि 22,000 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है, then we could witness another 500 points correction in Nifty towards 21,400 500 levels तक की भी करेक्शन बन सकती है, यदि 22,000 के नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं, मार्केट सस्टेन करती है। लेकिन ऐसे मार्केट में भी कुछ कुछ एरियाज हैं जहां कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है, चाहे वो आईटी में कहीं कहीं हो, या फिर फार्मा में कहीं बाइंग आ रही हो। बैंकिंग में भी आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, या फिर एचडीएफसी बैंक इज स्टिल होल्डिंग अप, और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसी में भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम काफी करेक्शन के बाद इन सब कुछ में वो हमें देखने को मिल रहा है। बट यस, एक और अच्छी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि मार्केट में इतनी करेक्शन के बाद भी इंडिया विक्स जो है वो नहीं बढ़ रहा है। दैट इज बिटवीन 13-14, विच इज डेफिनेटली अ वेरी रिमार्केबल थिंग। अदरवाइज जब ऐसी करेक्शन होती है तो हम लोग इंडिया विक्स को अचानक से 17, 18, 20 तक पहुंचते हुए देखते हैं, वो नहीं अभी तक मिला है। तो इसका मतलब है कि जो लोगों में एक पैनिक या फिर बहुत ज्यादा डर वाली स्थिति नहीं है, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर कैन बी अ पुल बैक और अ रिवर्सल फ्रॉम देयर। के चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि वो पुल बैक रिवर्सल जो है वो देखने मिले, आज नहीं मिले तो मंडे मिले, लेकिन कभी ना कभी तो देखने मिले, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम इसी पुल बैक की उम्मीद कर रहे हो। लगातार निफ्टी जो है वो नेगेटिव रिटर्न देते जा रहा है। हाँ, ये अगला सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि इंडिया विक्स का क्या है, लेकिन अच्छा आपने बता दिया कि वहाँ पे उस तरह का मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, जो कि आपको ये बताए कि मार्केट में पैनिक है या फिर मंदी की पोजीशन ज़्यादा बन रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, यहाँ पे भी सबको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन चलिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स की भी बात की है यहाँ पे सर ने, तो एक बार उनसे इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स का जिक्र तो किया सर, लेकिन बताइए अगले 3 घंटे के लिए कहाँ पे दाव लगाऊं मैं? तो देखिए, जो मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, इनको सिर्फ 3 घंटे नहीं, आपको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड भी करना पड़ सकता है। तो जैसे पहला जो स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स, तो इसमें हम लोगों ने काफी एक करेक्शन देखी है और ये लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है। पर इधर लास्ट कुछ दिनों में इसने एक बॉटम फॉर्मेशन बहुत अच्छा किया है। आज भी एक रैली हुई है, अभी इसने गेन्स तो अपने दिए हैं, बट करंट लेवल्स पे इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है, और एट करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। इसमें मैं इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से कहूंगा कि 765 767 का अपसाइड टारगेट रखा जा सकता है, और जो रीसेंट लो है 663, उसके नीचे का स्टॉप लॉस एक रखा जा सकता है। ये फ्रॉम द आईटी स्पेस। और दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो सैनोफी इंडिया है। इसमें हम लोगों ने काफी करेक्शन देखी है, और अभी ये फिलहाल ऐसे मार्केट में भी 1-1.5% फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसने हालांकि अपने डेज गेन्स को जो है वो दे दिया है, बट इट इज अराउंड वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन। तो इस स्टॉक पे भी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखी जा सकती है बाइंग एट करंट लेवल्स, और टुवर्ड्स जो करंट लेवल्स है उस पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसमें जो है वो 4900 के नीचे का रहेगा, और अपसाइड टारगेट 5367 का रख सकते हैं। और यदि मैं इस पे यदि इसके फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी बात करूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम फिलहाल दिख रहा है। क्वार्टरली अर्निंग्स की भी बात करूं तो दैट ऑल्सो दिसंबर का भी क्वार्टर अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये दूसरा स्टॉक है जिस पे नजर रखी जा सकती है। जैसे गिरते मार्केट में भी 2 स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक तो है हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 767 के
लक्ष्य के लिए और 663 का स्टॉप लॉस रखना है। और है सनोफी इंडिया 5367 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे खरीदारी करना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 4893 का। याद रखिएगा